Okay. So next is understandability of design. एक मेजर कॉन्सर्न है ये, कैसे डिजाइन को अंडरस्टैंड करना कि कौन डिजाइन अच्छा है, कौन डिजाइन इफेक्टिव है, कौन सा डिजाइन। तो ऑब्वियस है कि जो डिजाइन बनेगा, हेलो हेलो, जी सर। तो जो भी डिजाइन बनेगा उसमें से कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा डिजाइन आपका इफेक्टिव है। तो ऑब्वियस है कि जो भी डिजाइन बनेगा उसमें से जो डिजाइन खराब है उसको आप क्या करोगे, जो डिजाइन सही नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ देंगे, और बाकी जो डिजाइन बचेगा उसमें से चूज करेंगे कि उसमें से कौन सा डिजाइन हमको यूज करना है। क्लियर है? यस सर। तो कैसे पता चलेगा कि जो जो डिजाइन अच्छा है, करेक्ट है, उसमें से बेस्ट कौन सा है ना? तो जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा हो। परफॉर्मेंस इन द सेंस, फिर परफॉर्मेंस कैरेक्टर में कौन सा परफॉर्मेंस था? कैरेक्टर में कौन सा परफॉर्मेंस था? कैरेक्टराइज जो उसका डिवाइड किए उसमें कौन सा परफॉर्मेंस था? तो इसमें क्या करेंगे आप, जब भी आप यहाँ पे ये एनालॉजी दिया है उसको अपडेट कर लेना, उसको नहीं करने जा रहे हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे है, वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट 60% ऑफ टोटल एफर्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट इज स्पेंड ऑन मेंटेनेंस। याद है कुछ? यस सर। यस सर। 40% पार्ट फॉर 40% एफर्ट फॉर डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट एंड 60% फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में हम 60% फोकस कर रहे हैं, और मेंटेनेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? मेंटेनेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिजाइन पे। अगर डिजाइन एक्यूरेट है, जो हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा, मेंटेनेबिलिटी। यस सर। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी तभी होगा जब उसका डिजाइन सही से होगा। ओके, तो जहाँ पे आप 60% एफर्ट देने वाले हो मेंटेनेंस में, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन आपने ऐसा ले लिया जो कि सही नहीं है, जो कि परफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो टाइम जो जा रहा है 60%, वो आपका, वो भी पूरा एफर्ट जो आप दे रहे हो 60%, वो आपका सही नहीं होगा, वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए द सॉफ्टवेयर इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली वुड इट लीड टू इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज मेनी फोल्ड। मीन्स कई टाइम से वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? यस। तो डिजाइन उसको समझने के लिए डिजाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोई भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन को समझने के लिए। वन इज मॉड्यूलर एंड अनदर इज लेयर्ड। क्लियर? मॉड्यूलर में क्या होगा, a design solution is understandable if it is modular and the modules are arranged in distinct layers. A design solution should be modular and layered to be understandable. तो डिजाइन मॉड्यूलर मीन्स, डिजाइन सॉल्यूशन को पहले मॉड्यूलर देखेंगे क्या होता है। डिजाइन को क्या करना है, डिजाइन सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल इफ इट इज मॉड्यूलर, if it is modular and modules are arranged in distinct layers। मीन्स आप उसको डिजाइन को क्या है, उसको मॉड्यूलर करना, मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, और उस मॉड्यूल्स को उनके डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड करना है, ताकि वो डिजाइन को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, ताकि उस कई सारे मल्टीपल डिजाइन से आप ये डिसाइड कर सको कि कौन सा डिजाइन आपके लिए एफिशिएंट होगा, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए कौन सा डिजाइन एफिशिएंट होगा। तो देखें क्या होता है मॉड्यूलरिटी। ओके, a modular design is the effective decomposition of problem. It is basic characteristic of any good software design solution. Effective decomposition of problem, इसमें क्या करना है, अब प्रॉब्लम को आपको इफेक्टिव डिकम्पोजिशन करना है। सिमिलर इज द फर्स्ट आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन।
उसको इफेक्टिव डिकम्पोज करना है। जैसे अभी हमने क्या किया, जैसे लाइब्रेरी का था, तो लाइब्रेरी में उसको हम सर्च बुक वाला क्यों करेंगे, इशू बुक वाला क्यों करेंगे, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक पर्पज है उस मॉड्यूल का। आप ये भी कर सकते हो कि इशू बुक को और रिटर्न बुक को कंबाइन कर दो, लेकिन उससे क्या होगा, उससे अलग अलग, दोनों का अलग अलग मोटो है हर एक मॉड्यूल्स का। अगर उनको कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में आपस में क्या होगा, कम्युनिकेशन उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, उनके बीच में Yes. कॉल ज़्यादा होगा इंटर मॉड्यूल में। क्लियर है? तो उनको इस तरह से डिवाइड करना जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टिव हो। The modular design, in simple word, implies that the problem has been decomposed into a set of modules that have only limited interaction with each other. Clear है? Yes, sir. ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक मॉड्यूल्स के बीच में लिमिटेड इंटरेक्शन हो। जब दो मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो जो क्या बोलते हैं, कोहेशन या कपलिंग? कपलिंग। कपलिंग। कपलिंग शुड बी लो, कोहेशन शुड बी हाई। ये कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कभी भी अच्छा तब कहा जाता है, आगे वही हम लोग कंक्लूड करेंगे, कि जब उसका कोहेशन हाई हो और कपलिंग लो हो। जो अभी क्वेश्चन हो रहा था कैसे पहचानेंगे कौन सा डिजाइन अच्छा है, तो कोहेशन और कपलिंग से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डिजाइन अच्छा है। कोहेशन हाई होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा है आप लोग को, ये गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन कौन सा होगा, तो हाई कोहेशन, लो कपलिंग। Yes, sir. Decomposition of a problem into modules facilitate take advantage of divide and conquer। divide and conquer से divide करेंगे, उसका यूज करेंगे। If the modules have no interaction or little interaction with each other, each modules can separately understood। ये समझ में आया? अगर कोई दो मॉड्यूल ऐसे हैं जिनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो कैसे मॉड्यूल्स कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाएंगे। Yes, sir. ओके, वही चीज लिखा हुआ है। दिस रिड्यूसेस द perceived complexity of the design solution greatly। तो ये जो मॉड्यूल्स अगर इंडिपेंडेंट है, मतलब कोहेशन क्या हुआ, कोहेशन या कपलिंग? अगर दो मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बीच में कपलिंग क्या होगा, लो और हाई? लो कपलिंग होगा। लो मीन्स अब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, मतलब कपलिंग क्या हो गया, जीरो हो गया, Yes, sir. दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, तो यहाँ पे एक वही डायग्राम दिया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर में उसको मॉड्यूल्स को डिवाइड किया गया। एक मॉड्यूल्स का डिजाइन ऐसा है, ये मॉड्यूलर डिजाइन एंड हायरार्किकल डिजाइन, और दूसरा डिजाइन ऐसा है। कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा है? ए। क्यों? 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 कोई इजी तो है। क्या इजी है? तो इसे पता चल रहा है कि M1 का पार्ट है वो M2 M3। आपको पहले क्या बताया गया कि जितना दो मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वही बताया गया कपलिंग उतना लो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, M1 M2 के बीच में एक इंटरेक्शन है, ठीक है। इसमें और इसको कंपेयर किया जाए तो ये एक मॉड्यूल एक दूसरे मॉड्यूल से कुछ कई बार वो एक दूसरे को कॉल कर रहा है, कई बार इंटरेक्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो डिजाइन होगा यहाँ पे कपलिंग क्या हो गया, हाई हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और इसमें कपलिंग क्या है, लो है, इसमें इंटरेक्शन कम है। इसमें मॉड्यूल का जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा है, इसमें इंडिपेंडेंसी ऐसा नहीं है। क्लियर? Yes, sir. कपलिंग क्या बोले सर? कपलिंग मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स। इंटरेक्शन बिटवीन, अभी लिखवाए थे तुम, लेट से आए हो क्या? इंटर मॉड्यूल और इंट्रा मॉड्यूल बताए हैं थोड़ा देर पहले। यस सर। तो इंटर मॉड्यूल को क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। ओके,
तो वही है फिगर Yes. 1.2 would be easier to understand since the interaction among the different modules is low. क्लियर? Yes. लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरेक्शन कम करने से हमारा डिजाइन सॉल्यूशन सही होगा? वो हम आगे देखेंगे कैसे होगा। इसको पढ़ना, जो भी हम देखो हम पूरा एक एक चीज रीड नहीं कर रहे हैं, इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझा दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है Yes, sir. यस सर Okay, a design solution is said to be higher modular if the different modules in the solution have high cohesion and the inter-module coupling are low. वही चीज है, पढ़ लो एक बार खुद से। क्लियर है? Yes, sir. A software design with high cohesion and low coupling modules is the effective problem decomposition. ये याद रखना हमेशा, high cohesion, low coupling. Cohesion means intra-module, coupling means inter-module. Yes. Okay. Next is layer design. हाँ, तो लेयर डिजाइन इसमें भी है। इसमें देखो क्या क्या जो हम डेफिनेशन पहले देखे थे मॉड्यूलर और लेयर्ड अप्रोच का, मॉड्यूल्स को डिवाइड करना है और उस मॉड्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में अरेंज करना है इन अ स्ट्रक्चर। इट इज अ ट्री लाइक अ स्ट्रक्चर, है ना? Yes, sir. तो इसको लेयर्स में किया हुआ है। M1 हायर लेयर है, M2 इंटरमीडिएट लेयर है और M2 M3 M4 और M5 जो है लोअर लेवल है। No. इसी को बोलते हैं लेयरिंग। Yes, sir. लेयरिंग में क्या होता है, जो ऊपर का मॉड्यूल है M1 यहाँ पे कॉल कर रहा है किसको? M2 M3 और M4 को। ठीक है, M1 टाइप ऑफ मैनेजर, M1 यहाँ मैनेजर हो गया और ये उसके एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, और M5 जो है वो M4 कॉल कर रहा है M5। इस तरह का जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हम बोलेंगे लेयर अप्रोच। क्लियर? Yes, sir. मॉड्यूलर, ये दोनों दो अलग अलग, ये मॉड्यूलर और लेयर्ड अप्रोच है। अब मॉड्यूलर लेयर्ड अप्रोच में जब उसको डिवाइड कर देंगे दो डिजाइन को, एक डिजाइन ये है मॉड्यूलर एंड हाइकर डिजाइन, एक डिजाइन है बी, एक ए है एक बी है। जब उसको मॉड्यूलर और लेयर्ड अप्रोच में जब दो डिजाइन को हम डिवाइड कर देंगे, तब आप बता सकते हो कौन सा डिजाइन अच्छा है? बता सकते हो ना? Yes, sir. यही तो Yes, टॉपिक था, यही टॉपिक था ना। Out of correct Yes. design, how we can identify the best one? तो by using modular and layer approach आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा डिजाइन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है layered approach में। A layer design is one in which when the call relations among the different modules are represented graphically, it would be result a tree-like diagram with clear layering. ओके, इसको पढ़ लेना, इसमें वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है? Yes, sir. देन नेक्स्ट इज कोहेशन एंड कपलिंग। कोहेशन क्या होता है, कपलिंग क्या होता है, और कोहेशन के कितने टाइप होते हैं, कपलिंग के कितने टाइप होते हैं। ओके, सो फार जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, गुड मॉड्यूल डिकम्पोजिशन इज इंडिकेटेड थ्रू हाई कोहेशन ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स एंड लो कपलिंग ऑफ द मॉड्यूल्स विथ ईच अदर। ठीक, कपलिंग जब भी कोहेशन बात हो रहा है तो विद इन मॉड्यूल्स हो रहा है, और कपलिंग जब भी बात हो रहा है ईच अदर मतलब इंटर मॉड्यूल की बात हो रहा है। Between. कोहेशन इज द मेजर ऑफ, अब ये मेन है, कोहेशन क्या होता है, डिफरेंट पूछता है। कोहेशन क्या होता है? कोहेशन इज द मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉड्यूल। क्लियर? कोई भी मॉड्यूल के फंक्शंस का, एक मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग है, उसका मेजरमेंट होता है कोहेशन। Within module, how functions are strongly connected with each other, how they are focusing to achieve any particular task is called cohesion. Cohesion. Clear? Yes, sir. Coupling means the coupling between two modules is the measure of degree of interaction between the two modules. कैसे वो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उसके डिग्री ऑफ मेजरमेंट को कहते हैं, उसको मेजर करना कहते हैं क्या? कपलिंग। ये डेफिनेशन याद रखना। ओके, कपलिंग। नेक्स्ट
अब वन बाय वन देखेंगे क्या होता है. Coupling. We can think coupling as follows. Two modules are said to be highly coupled if two situations arise. What are the two situations? If the modules call between two modules involve passing large chunks of shared data, the modules are tightly coupled. Clear है? Yes, sir. बताओ क्या clear है? मतलब दो मॉड्यूल्स के बीच में बहुत सारा डेटा शेयर हो रहा है. क्लियर है. अगर ज़्यादा डेटा शेयर हो रहा है मतलब वो ज़्यादा ही एक दूसरे से क्या है, उनका डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है. डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो कपलिंग कैसा होगा, हाई होगा. हाई कपलिंग और टाइटली कपल्ड बोथ आर सेम थिंग. क्लियर. इफ द इंटरेक्शन अकर थ्रू द सम शेयर्ड डेटा, अगर कुछ कॉमन डेटा है और उस डेटा के थ्रू उनका इंटरेक्शन हो रहा है तब इसको क्या कहा जाएगा, हाईली कपल्ड कहा जाएगा. ठीक. और जब भी कपलिंग बात हो रहा है यहाँ पे टू मॉड्यूल्स का बात हो रहा है. टू मॉड्यूल्स. नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कपलिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग तो है टोटल पांच क्लासिफिकेशन है कपलिंग के. फर्स्ट वन इज डेटा, सेकंड वन इज स्टैम्प, थर्ड इज कंट्रोल, फोर्थ इज कॉमन एंड फिफ्थ इज कंटेंट. और यहाँ पे एरो दिया हुआ है लो टू हाई, मीन्स कपलिंग अमाउंट अगर दो मॉड्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन थ्रू डेटा हो रहा है तो कपलिंग विल बी लेस if interaction by using the data. अगर कपलिंग हो रहा है यूजिंग स्टैम्प, क्या होता है वो देखेंगे आप. अगर उसके थ्रू हो रहा है तो डेटा से उसका ज़्यादा क्या होगा, कपलिंग होगा. कंट्रोल का उससे ज़्यादा होगा, कॉमन उससे ज़्यादा होगा, कंटेंट उससे ज़्यादा होगा. मीन्स हमारा पर्पस क्या है कि कपलिंग क्या होना चाहिए, हाई और लो. लो होना चाहिए. मतलब किस टाइप का कपलिंग होना चाहिए हमारा, क्लास डेटा, कंटेंट नहीं होना चाहिए. Yes, sir. पहले ये गेट में क्वेश्चन पूछता था, ऑर्डर दे देता था कि कौन से कपलिंग ज़्यादा सूटेबल है, कौन से टाइप का. तो उसमें ये 5 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना होता है. ओके, तो डेटा कपलिंग क्या होता है. टू मॉड्यूल्स आर डेटा कपल्ड if they communicate using an elementary data item that is passed as a parameter between two. Example, integer, float, character. This not be control purpose. एग्जाम्पल बताओ. सी में एग्जाम्पल बताओ. डेटा कपलिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो. सी में जब हम यूज करते हैं, कौन कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. Recursion. रिकर्सन में आप क्या पास करते हो, डेटा. Parameter. नहीं. फंक्शन. फंक्शन में आप पास करते हो आर्गुमेंट. Yes, sir. यस सर. तो डेटा कपलिंग मतलब क्या हो, टू मॉड्यूल्स आर डेटा कपल्ड if they communicate using elementary data item. not elementary data item बोल रहा है, not क्या derived data item और user defined data item. if we pass data through elementary data item means integer, float, character, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा कपलिंग बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज स्टैम्प कपलिंग. स्टैम्प कपलिंग मतलब two modules are stamp coupled if they communicate using composite data item. composite data item क्या होता है सी में, कोई एग्जांपल. Composite. अरे Yes, sir. यस सर. हमको तो वहाँ होमोजेनियस डेटा आइटम होता है, उसमें एक ही तरह का डेटा हो सकता है, या तो इंटीजर होगा, या तो फ्लोट होगा, या कैरेक्टर होगा. Composite. हाँ तो structure. स्ट्रक्चर यूनियन यही होगा ना. Yes. Yes. तो sir. स्टैम्प कपलिंग मतलब आप कोई कंपोजिट डेटा आइटम पास करते हैं. डेटा कपलिंग मतलब आप एलिमेंट्री डेटा आइटम पास करते हैं. क्लियर. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कपलिंग. बाकी लोग को समझ में आ रहा है. Yes, sir. यस सर. कोई डाउट हो तो पूछो. नहीं है कोई डाउट.
नहीं है या हाँ हाँ या नहीं तो बोलो। शायद म्यूट होगा। पूछ रहे हैं तो अनम्यूट करके बता सकते हैं ना। क्या जी बॉयज का किसी का आवाज नहीं आ रहा है? सो गया क्या कि छोड़ दिया सब मोबाइल रख के? जी सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अरे रोशन है क्या? रोशन नहीं है। खाली ग्रुप में मैसेज करता है, क्लास नहीं करता है। नहीं है सर, रोशन नहीं है। क्या जी विवेक? विवेक अभय, यस सर, यस सर, क्या कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। तो विवेक हो ना जी? 3 है, 3 विवेक। बहुत विवेक है सर, कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी। खुद क्लियर 3 है करते सर, हो? only। ये S40 कौन है? हम्म? अच्छा अभी तक समझ में आया जो जो हुआ है, अभी क्या क्या हुआ है? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो नो नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट है कंट्रोल कपलिंग. Control coupling exists between two modules if the data from one module is used to direct the order of instruction execution in another. कोई बता सकते हो क्या होगा एग्जांपल इसका कंट्रोल कपलिंग का? अच्छा कोई एक प्रोग्राम बताओ जिसमें आप फ्लैग सेट करते हो. सी में कोई प्रोग्राम लिखते हो जिसमें फ्लैग सेट करते हो या काउंटर यूज करते हो? काउंटर। अच्छा प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? प्राइम नंबर का प्रोग्राम नहीं आ रहा है. पेपर पास कर गए उसका मतलब थोड़ी ना कि तुमको काम नहीं पड़ेगा आगे प्रोग्रामिंग का. सिर्फ फॉर लूप लगाते हैं और उसमें कंडीशन देते हैं जो भी नंबर चेक करना होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ब्रेक कर जाते हैं। ओके ब्रेक कर जाते हैं. उसमें कभी कभी आप फ्लैग भी यूज कर सकते हो अगर Yes, चाहो sir. तो छोड़. जैसे दो मॉड्यूल्स है यहाँ पे कंट्रोल कपलिंग का मतलब ये है कि आपने उसको दो मॉड्यूल को इस तरह डिवाइड किया है कि पहले मॉड्यूल में यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया है कि एक फ्लैग सेट करते हैं तब वो दूसरे मॉड्यूल को जाके उसमें फंक्शन पास होगा और वो दूसरा मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा. अगर इस तरह का इंटरेक्शन है दो मॉड्यूल के बीच में तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल कपलिंग. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था. आपको होना क्या चाहिए था कि जहाँ पे मान लो कि आप जहाँ फ्लैग सेट कर रहे हो उसका एग्जीक्यूशन उसी मॉड्यूल में होना चाहिए था. क्लियर? जैसे आप अभी क्या बोले हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं. ओके तो कंटिन्यू करो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने के बाद क्या हो रहा है कि वो दूसरे ब्रेक जैसे ही आ रहा है या कंटिन्यू यूज कर रहे हो जैसे ही आ रहा है वो दूसरे मॉड्यूल में जाकर उस पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है. क्लियर? तो इस Yes. तरह का जब इंटरेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल कपलिंग. मीन्स दो मॉड्यूल का यहाँ पे क्या हुआ डिवीजन सही से नहीं हुआ है. अगर दो मॉड्यूल का डिकम्पोजिशन सही से होता तो इस तरह का कपलिंग आपका नहीं होता. कंट्रोल कपलिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉमन कपलिंग. कॉमन कपलिंग मतलब जो स्टार्टिंग में देखें कि दो अलग अलग मॉड्यूल है और वो एक कॉमन शेयर डेटा को यूज कर रहा है उसको हम बोलेंगे कॉमन कपलिंग. ठीक है दो अलग अलग मॉड्यूल है लेकिन वो एक कॉमन शेयर डेटा है उसको यूज कर रहा है उसको कहेंगे कॉमन कपलिंग. And next last one is content coupling. Content coupling exists between two modules if they share code.
कॉमन कपलिंग में क्या करते हैं, शेयर डेटा, शेयर सम ग्लोबल डेटा, इसमें आप क्या कर रहे हो, शेयर कोड कर रहे हो, दैट इज लाइक आप कोई जंप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो एक कोड, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाने के लिए, तो उसको कहेंगे क्या, कंटेंट कपलिंग। तो ऑब्वियस है, देखो जैसे क्या हो रहा है, डेटा कपलिंग में आपका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, एलिमेंट्री डेटा पे हो रहा है, स्टैम्प कपलिंग में कंपोजिट डेटा पे हो रहा है, कंट्रोल कपलिंग में क्या हो रहा है, आप एक पीस ऑफ कोड से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफर हो रहे हो। कॉमन कपलिंग में शेयर डेटा है दो मॉड्यूल के बीच में, कंटेंट कपलिंग में शेयर कोड है दोनों के बीच में। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे कपलिंग क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है। यही डायग्राम बताया गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे लोड टू हम क्या जा रहे हैं, हाई कपलिंग के लिए जा रहे हैं। क्लियर है डायग्राम? ओके, इसको आगे पढ़ लेना वो भी। एंड नेक्स्ट वन इज कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, वो अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम जो 4 दिन से 5 दिन से जो भी क्लास ले रहे हैं क्या, उसका एक मोटो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। यस सर। तो मतलब आप कोई मूवी बनता है, वैसे यहाँ पे लिखा है जो भी कोई मूवी बनता है तो मूवी का भी एक कॉमन फोकस होता है, तो उसको कुछ पार्टिकुलर, जैसे अभी चल रहा है ना, रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, ठीक है। तो जो रामायण चल रहा है तो वो क्या है, किस पे फोकस्ड है पूरा कहानी, राम। ठीक है। राम मतलब जो भी हनुमान जी हैं, जो भी हैं, सुग्रीव है, लेकिन उनका मोटो क्या है, राम पे फोकस है कहानी पूरा। तो सिमिलरली कोहेशन होता है। सपोज यू लिसन टू अ टॉक, किसका आवाज है ये, सपोज यू लिसन टू अ टॉक बाय सम स्पीकर, you would call a speech to be cohesive if all the sentences of the speech played by role in giving the talk a single and focused theme. तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाईली कोहेसिव बोलेंगे। अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन कोई स्पीच दे रहा है और उसका पूरा स्पीच एक किसी फोकस्ड है किसी टॉपिक पे, तो उसको बोलेंगे हाईली कोहेसिव टॉपिक या स्पीच है। नहीं तो कोई पर्सन मान लो, जैसे कुछ हम इसमें पढ़ाते हैं, मान लो पीपीएल भी मिक्स कर दे, या फाइनली हम इंट्रोडक्शन डिटेक्शन पढ़ा है उसमें उसको मिक्स कर दे, तो हमारा वो एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं होगा, वो तीनों का खिचड़ी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो उसको कोहेसिव नहीं बोलेंगे। सिमिलरली जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल डिफाइन करेंगे, तो उसका जो मॉड्यूल्स हम इस तरह डिफाइन करेंगे, तो उसके मॉड्यूल्स में जो भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस मिल के वो एक पार्टिकुलर टारगेट को अचीव करवाए, तो हम उसको बोलेंगे हाईली कोहेसिव मॉड्यूल है। क्लियर? यस सर। मतलब जो भी मॉड्यूल्स के फंक्शंस होंगे, उसका फंक्शंस का डिकम्पोजिशन इस तरह से होगा, मॉड्यूल्स का डिकम्पोजिशन इस तरह से होगा कि सारे फंक्शंस उस पार्टिकुलर मॉड्यूल को फोकस्ड हो और उसके थ्रू उसका आउटपुट हम लोग डिराइव कर सके। क्लियर? मीन्स एक दूसरे को, when the function of the module cooperate with each other for performing single objective, then the module has good cohesion. When the function of the module cooperate with each other, when they cooperate with each other to a single objective, then the module is good cohesion. Clear? If the function of the module do very different thing, and do not cooperate with each other to perform a single piece of work, then the module has a very poor cohesion. Clear? Yes sir. Next one is functional independence. Functional independence क्या है? By the term functional independence, we mean that the module perform a single task and need a very little interaction with other module. लास्ट में अभी थोड़े पहले हमने डिस्कस किए थे, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल मतलब क्या, कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन या वेरी लो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। वही है यहाँ पे फंक्शनल इंडिपेंडेंस। ए मॉड्यूल दैट इज हाईली कोहेसिव and also has low coupling with other module is said to be functional independent of other modules. Without?
No, sir. Clear? So what are the advantages of functional independence? The first advantage, error isolation. If a module is functionally independent, then there is very less possibility of error propagation. अगर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स देयर इज वेरी लेस इंटरेक्शन बिटवीन अदर मॉड्यूल्स. जो अब मान लो उस मॉड्यूल्स में कोई एरर आ गया, तो क्या ये दूसरे मॉड्यूल में भी एरर होगा? No, sir. बहुत कम चांस है. वही Yes, है sir. यहाँ पे एरर आइसोलेशन. अगर उसमें एरर है तो एरर उसी में रह जाएगा. लेकिन अगर दो मॉड्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत हाई है, हाई इन द सेंस मान लो कि उनका कंट्रोल कपलिंग हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कि उसमें एरर आ गया, जिस पॉइंट पे जाकर उस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में जंप करना था, एरर आ गया, तो क्या होगा, आपका दूसरे मॉड्यूल में भी एरर होने का चांस ज्यादा है. क्लियर? तो Yes, sir. एरर आइसोलेशन मीन्स अगर वो इंडिपेंडेंट है तो एरर क्या होगा, उसमें आइसोलेट हो जाएगा, मतलब वो एरर आगे नहीं प्रोपगेट होगा. सेकेंड, स्कोप ऑफ रीयूज. अगर कोई मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है तो उसको इजीली रीयूज भी कर सकते हो, क्योंकि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, बहुत कम इंटरेक्शन दूसरे के साथ है. उसको अगर अलग से उसको रिमूव करना होगा उसमें से, अगर उसको दूसरी जगह यूज करना है तो क्या होगा, इंटरेक्शन बहुत कम है तो दूसरे मॉड्यूल पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, रीयूज ऑफ द मॉड्यूल ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन बिकम्स इजियर. द रीजन ऑफ दिस इज एज फॉलो. A functionally independent module performs a well-defined, precise task with the interface of the module with other module and are very few and simple. The functionally independent modules can therefore be easily taken out and reused in a different program. Clear है? जब Yes. इंटरेक्शन बहुत कम है तो उसको इजीली आप रीयूज भी कर सकते हो. अगर इंटरेक्शन हाई होता तो उसको यूज करना टफ होता. अंडरस्टैंडेबिलिटी. When modules are functionally independent, complexity of design is greatly reduced. जब complexity reduce हो जाएगा तो easily understandable भी. Clear? जैसे Yes. यहाँ पे देखो इस डायग्राम में जब देखोगे, अब इसी में समझा, इसी को बोला जाए कि हमको M2 को यूज करना है, इंडिपेंडेंट रीयूज करना है, तो क्या पॉसिबल है? यहाँ पे M2 के साथ इतना कनेक्शन है तो सारे कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी. तो उससे बेटर होगा कि M2 को वहीं छोड़ दो और फिर से एक नया कोड लिख दो, रीयूज नहीं हो पाएगा. यहीं पे अगर Yes. M2 को यूज करना था तो हम कर सकते हैं, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है. ठीक है, अब Yes, इसको अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा है कि अनडरस्टैंडेबल ज़्यादा है? ए साइड ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, Yes. yes, sir. वही सब लिखा हुआ है. क्लियर? Yes, sir. Okay, then what are the classification types of cohesiveness? उसका क्या क्या टाइप है? तो कोहेसिवनेस का 1 2 3 4 5 6 7 है. कोइंसिडेंटल टू फंक्शनल. जैसे जैसे हम कोइंसिडेंटल टू फंक्शनल जाएंगे उसका डिग्री ऑफ कोहेशन बढ़ता जाएगा. आपका फाइनल आउटपुट क्या है? डिग्री हाई होना चाहिए या लो? कोहेशन का High, हाई होना चाहिए. हाई होना चाहिए मतलब कैसा होना चाहिए? फंक्शनल होना चाहिए. functional. क्लियर? यस सर. तो क्या होता है कोइंसिडेंटल, क्या होता है? चलो रिकनेक्ट हो जाओ प्लीज, कटेगा 4 मिनट बाद उससे अच्छा. ठीक है. Yes. Yes, sir.